श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय हम आपको इस चैनल में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम आपको इस वीडियो में सोमवार के दिन किए जाने वाले 11 विशेष महा उपाय करके दिखाने वाले हैं। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं जिन्हें आप 13 मार्च सोमवार के दिन कर सकते हैं। सभी उपाय आप सुबह या शाम जब कर सकते हैं उसकी जानकारी भी इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि कोई भी विशेष उपाय और विशेष जानकारी आपसे न छूटे। शिव सोमवार का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आप 11 में से कोई भी एक उपाय या फिर 11 में से जो इतने आपको उपयोगी लगे वे उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए इंटरव्यू में जाने से पहले किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। इस उपाय को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कई कथाओं में बताया है और कई पत्रों में भी इस उपाय की जानकारी आपको देखने को मिलती है। यह उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की आपको बीच वाली पत्ती में शहद लगा लेना है। बेलपत्र लेते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र कटी फटी नहीं होना चाहिए, बेलपत्र में छेद नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बेलपत्र का उपयोग आपको नहीं करना है। साफ़ सुथरी और सुंदर बेलपत्र का आपको उपयोग करना है। इसके बाद बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर इस बेलपत्र को शिवालय में जाकर शिवलिंग में आपको इस बेलपत्र को चिपका देना है। किस प्रकार से चिपकाना है उसे भी आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस बेलपत्र को आप शिवलिंग में चिपका दें, बस इतना ही करना है। यह उपाय आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएं उस दिन भी कर सकते हैं और प्रत्येक सोमवार को भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको आपकी नौकरी या इंटरव्यू जिस भी परीक्षा में जा रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर देखने को मिलती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह एक विशेष उपाय है जिसे आप नौकरी प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय की ओर। इस सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर एक त्रिपुण बनाना है। त्रिपुण बनाने के लिए आपको अपने हाथ के बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए 2 लाइन खींच देना है। इसके बाद आपको अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए तीसरी लाइन खींच देना है। इस प्रकार से शिवलिंग पर त्रिपुण बनाने वाले के जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं देखने को मिलती। महादेव पर उसकी विशेष कृपा बनी रहती है। यह तरीका त्रिपुण बनाने का गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही की कथाओं में बताया है, जिसे आप इस सोमवार के दिन बनाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि कर सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं त्रिपुण किस प्रकार से बनाना है और त्रिपुण बनाने के लिए आप पीला चंदन या अष्टकन चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं। आप सफ़ेद चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं त्रिपुण बनाने के लिए। त्रिपुण बनाने के लिए आप किसी भी प्रकार का चंदन का उपयोग कर सकते हैं। इस चंदन को आप पिसा पिसाया भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर घिस के उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर। अगला उपाय आप अटके हुए कार्यों के लिए कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 2 शमी पत्र वाला एक विशेष उपाय बताया है जो कि आप इस सोमवार के दिन अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 शमी पत्र लेना है और इन 2 शमी पत्र को लेकर शिवालय में पहुंच जाना है। शिवालय में पहुंचने के बाद इन 2 शमी पत्र में से एक शमी पत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि पहला शमी पत्र आपको कहाँ पर अर्पित करना है। पहला शमी पत्र आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि हमने शमी पत्र को कहां पे अर्पित किया है। इसके बाद दूसरा शमी पत्र जो रहेगा, जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है उस स्थान पे आपको दूसरा शमी पत्र अर्पित करना है। दोनों शमी पत्र अर्पित करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपना वह अटका हुआ कार्य महादेव से बोल दें और उस कार्य के लिए निकल जाएं या फिर आपका कार्य जो भी है वह निश्चित पूर्ण हो जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है यह उपाय करके आप अटके हुए कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर। आप किसी भी प्रकार की मनोकामना को मन में रखते हुए इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 काली तिल और 1 काली मिर्च की आवश्यकता होगी। 7 काली तिल और 1 काली मिर्च को लेकर आपको शिवालय जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए इन सभी चीज़ों को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद हाथ जोड़कर आपको अपनी मनोकामना महादेव से बोल देना है। इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। इस उपाय में बस इतना ही किया जाता है। यह उपाय भी आप सोमवार के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। सोमवार के दिन काली तिल और काली मिर्च वाला उपाय करने से महादेव आपकी इच्छा शीघ्र पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया अगर घर में बहुत क्लेश चलता हो तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको गाय का देसी घी लेकर शिवालय में जाकर शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर देसी गाय के घी से लेपन करना है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लेपन करना है। आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर घी लगाएं। इसके बाद उसी में से आप एक बिंदी ले लें, मतलब जिस उंगली से ही आपने घी लगाया उसमें ऑटोमेटिक अपने आप एक बिंदी लग जाएगी, घी लगा रहेगा। तो ये जो आपके हाथ में जो घी लगा हुआ है
इसको आपको अपने घर के मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर एक बिंदी बना देना है। अगर यह उपाय आप वर्ष में 1 बार भी करते हैं या 2 बार भी करते हैं तो पूरे घर में वर्ष भर आपको शांति देखने को मिलती है। ना ही सास बहू की लड़ाइयाँ होती हैं, ना माँ बेटे की लड़ाइयाँ होती हैं। घर में कभी भी लड़ाई झगड़े देखने को नहीं मिलते हैं और घर में सुख शांति देखने को मिलती है। यह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष उपाय है जिसे आप प्रत्येक सोमवार को, प्रदोष को या फिर मासिक शिवरात्रि को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए बस आपको इतना ही करना है। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर, जिसकी जानकारी हाल ही की कथाओं में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दी है। इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र लेना है। वो बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उसमें आपको पीला चंदन या फिर अष्टगंध चंदन लगा देना है। इस चंदन को लगाने के बाद आपको इसी चंदन के ऊपर एक अक्षत मतलब एक चावल के दाने को रख देना है। अक्षत या चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही खंडित होना चाहिए, ना ही बेलपत्र कटी फटी होना चाहिए। बेलपत्र को साफ करके बढ़िया यह उपाय करें। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको शिवालय ले जाना है और शिवलिंग में आप जिस स्थान से बैठकर अर्पित कर रहे हैं उधर बैठते हुए अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपकी ओर हो। इस प्रकार से शिवलिंग पर इस बेलपत्र को अर्पित कर दें। इसके बाद नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आप अपनी मनोकामना बोल दें। इस प्रकार से आप अपनी बात, अपनी मनोकामना महादेव तक पहुंचा सकते हैं। मनोकामना बोलने के बाद आप एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि आप इस सोमवार के दिन मतलब कल कर सकते हैं यदि आप यह वीडियो आज रविवार को देख रहे हैं। यदि सोमवार को देख रहे हैं तो यह उपाय आप सोमवार के दिन करें। आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल वैसे ही अर्पित करना है जैसे आप अर्पित करते हुए आए हैं। सबसे पहले गणेश भगवान, उसके बाद षडानन कार्तिकेय, इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है। और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्तकमल होते हैं उसमें आपको जल अर्पित करना है। अभी आप देख सकते हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित हो रहा है। इसके बाद आपको शिवलिंग का जो कटी भाग है उसमें जल अर्पित करना है। शिवलिंग में कटी भाग माता पार्वती के हस्तकमल होते हैं, उनमें जल अर्पित करने के बाद अंत में यदि ऊपर जलाधारी बंधी होती है तो उसमें जल अर्पित किया जाता है, नहीं तो शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर दिया जाता है। और इस वीडियो में हम आपको वह बता रहे हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको कैसे जल अर्पित करना है। तो आप वीडियो ध्यान से देखते रहें, क्योंकि अंत में आपको एक विशेष चीज़ करना है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई है। माता पार्वती के हस्तकमल में जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहें और अंत में शिवलिंग के ऊपर जब जल अर्पित करेंगे तो आपको जो जल कलश होता है उसका मुख आपकी ओर कर लेना है। आप देख सकते हैं वीडियो में जल कलश का मुख हमारी ओर है। इस प्रकार से ही जल को पूर्ण किया जाता है, जल अर्पित करना समाप्त किया जाता है। गुरुजी ने कहा है इस प्रकार से जल अर्पित करने से माता महालक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होती है वे और आपके घर में दौड़ी चली आती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में देखी जाती है। यह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक विशेष उपाय है। यह मनोकामना पूर्ति उपाय है। इसमें आपको एक अक्षत मतलब एक चावल का दाना को शिवलिंग पे अर्पित करना है। आप वीडियो में देख करके समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार का चावल का दाना अक्षत लेना है और उसको शिवलिंग में कहाँ पे अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर एक अक्षत मतलब चावल के दाने को अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र भी अर्पित करना है। और यह बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह डंडी जलाधारी की ओर हो। आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर किस प्रकार से अर्पित करना है। बेलपत्र अर्पित करते समय और अक्षत अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामना महादेव से बोल दें। बस इसी प्रकार से यह उपाय करना है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि एक काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसमें शिवलिंग में आपको एक विशेष स्थान पर स्पर्श करना होता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि शिवलिंग में कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर स्पर्श मात्र कर देने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वैसा ही एक स्थान होता है शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है, वह स्थान आपको शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर स्पर्श करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी मनोकामना महादेव से बोल देना है। कुछ सेकंड तक अपना हाथ रखे रहने दें, मनोकामना बोलें। इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दें। इस प्रकार से आप अपनी मनोकामना कर सकते हैं। यह सोमवार के दिन किए जाने वाला एक विशेष उपाय है जिसे आप प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया है इस प्रकार से मनोकामना महादेव शीघ्र अतिशीघ्र जरूर पूरी करते हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि सोमवार का ग्रह क्लेश दूर करने वाला उपाय है। सोमवार के दिन आपको एक बेलपत्र लेना है और इसके बीच वाली पत्ती में आपको शहद लगाने के बाद इस बेलपत्र को आपको बेलपत्र के पेड़ की जो जड़ होती है उसके पास चिपका देना है। अगर चिपके भी नहीं तो आप सिर्फ उसको रख भी देंगे तो भी काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं कैसी रखना है। आपको यह बेलपत्र उल्टी रखना है, सीधी नहीं रखना है, जैसा आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। इसी प्रकार से इस बेलपत्र को आपको बेलपत्र की जड़ के पास रख देना है या फिर चिपका देना है।
बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अंतिम उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक ऐसा उपाय है जो रोग मुक्ति महा उपाय है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कई कथाओं में इस उपाय की जानकारी देते हैं। आपको एक रुद्राक्ष लेना है और इस रुद्राक्ष को आपको एक जल कलश में डुबो देना है। कम से कम आधे घंटे तक डुबो रहने दें। आधा घंटा डुबोए रहने के बाद आप इस जल कलश का रुद्राक्ष जो आपने डुबोया है उसको निकाल कर अपने पास वापस सुरक्षित स्थान में रख लें जहाँ पे आप रखते हैं। और इसके बाद इस जल कलश का पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। शिवलिंग में जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्राप्त कर लेना है। और रोगी व्यक्ति या बीमार व्यक्ति को वह जल का आचमन दिन में 2 से 3 बार भी आप करा सकते हैं। एक बार भी करा देंगे तो भी पर्याप्त है। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सोमवार के विशेष उपाय हैं। आप चाहो तो पूरे 11 उपाय कर सकते हैं या फिर 11 में से जो उपाय आपके लिए उपयोगी हो वह उपाय कर सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अगर थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।